पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दीना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के ऊपर। जिस तरह हम जानते हैं कि कराची, लाहौर, पेशावर, तमाम तो शहरों में बहुत मैसिव क्राउड पुल ऑफ हुआ खान साहब के लिए, और उनके लिए बहुत ज़्यादा लोग बड़ी तादाद में बाहर सामने आए, जो कि बिल्कुल हजम ना हुआ पीडीएम की जमातों को। किसी ने फोटोशॉप कहा तो किसी ने कहा कि क्राउड इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो लोग जिन्होंने खुद जाके वहाँ पे क्राउड को देखा है तो वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि वो एक मैसिव क्राउड था। अब बात करेंगे हम कि जिस तरह हम जानते हैं पिछला जो कराची का जलसा है वो आपने किसी और मीडिया चैनल के ऊपर सिवाय ARY के नहीं देखा होगा। तो ARY ने उसकी प्रोजेक्शन की, ARY सबसे बाजी ले गया, और दीगर चैनल्स जो कि अपने पर्सनल गेन्स और इंटरेस्ट के लिए नहीं दिखाना चाह रहे थे, उसको नहीं कवरेज को ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे थे, उन्होंने अपना एक इवेंचुअली लॉस किया। अब बात करते हैं हम इस वक्त ARY की क्या सिचुएशन है। ARY केबल के जो चैनल्स है वहाँ से हट चुका है। ये वो हुकूमत है जो बात करती है आज़ादी सहाफ़त की और आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। आपको याद होगा पिछले 3 साल में पीडीएम के जितने भी फ्लॉप जलसे हुए उसमें मीडिया के किसी भी चैनल को ब्लैकआउट नहीं किया गया, ना किसी चैनल को रोका गया कि वो खान साहब की जो राइवलरीज है उनके हवाले से गुफ्तगू करें। तो इस वक्त लेकिन सिचुएशन या सिनेरियो बिल्कुल उसके मुतरादिफ दिखाई दे रहा है, मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। एक चैनल सिर्फ खड़ा है और बाकी सारे चैनल्स एक ही सिर्फ में है, और सिर्फ एक चैनल इस वक्त अकेला है, उसको भी जो है केबल से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं लाहौर की। लाहौर में बहुत तरीके से वार्न किया गया खान साहब को, कहीं किसी ऑफिस से आ गई, गवर्नमेंट ऑफिस से आ गई कोई पर्ची कि आपकी जान को खतरा है, और वो तो जेन्युइनली है, लेकिन पर्टिकुलरली कहा गया कि आप जलसे में खुद शरीक ना हो, और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो रेलिवेंट नहीं है कि आप वहाँ पे शिरकत करें। फिर मरियम नवाज़ कहती हैं कि लोकेलिटी ठीक नहीं है, क्राउड ज़्यादा आएगा, इस किस्म की अजीब व गरीब सी बातें होती रहीं। कहीं पे मरियम नवाज साहिबा कहती रही कि जो ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स आती हैं सामने वो दुरुस्त नहीं है, वो रोबोट्स के ज़रिए की जाती हैं। उसका भी मैं इस वीडियो में आपको जवाब दूंगी कि किस तरीके से वो भी एक बार बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है कि कोई रोबोट्स नहीं है, इंसान सुनते हैं उनको, और वो इंसान भी इसमें पकड़े गए हैं जो खान साहब के राइवलरीज हैं। खान साहब को सुनना भी कहते हैं कि हम गवारा नहीं करते, लेकिन वो क्योंकि इंटरनेट हर चीज़ कैप्चर हो जाती है। मरियम नवाज साहिबा और वो जर्नलिस्ट मंसूर अली खान साहब जो कीचड़ उछालते हैं, और दीगर सारे सहाफ़ी मिले, पॉलिटिशियंस मिले, और कितनी बड़ी तादाद सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखी। 167K, मतलब इतना ज़्यादा एक स्पेस को ज्वाइन करना लोगों का, दैट वाज इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट 57,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड था अब तक का, खान साहब ने उसको क्रॉस कर दिया। तो ये पहला ट्विटर स्पेस को क्रॉस करने का, एक लिमिट को क्रॉस करने का, टारगेट को क्रॉस करने का एजाज़ खान साहब को जाता है, जो कि पाकिस्तान के लिए इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि एक अच्छी और बड़ी खबर है। अब हम बात करेंगे इस वक्त कि जो जलसा है उसका क्या सिनेरियो था। लोग एक दिन कबल वहाँ पर मौजूद थे, यहाँ तक कि जो लोग गुरुद्वारा पे आए थे, जो यानी इंडियन सिख जो आए थे, वो भी खान साहब का जलसा देखने के लिए आए। बड़ी इंस्पिरेशनल सी उन्होंने और इमोशनल सी बातें की कि खान साहब से तो हमें इसलिए मोहब्बत है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए हमारी मजहबी जगह को खोला है, तो हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो यानी एक इंडियन सिख ने भी ये कहा, और वो वहाँ पे उस जलसा गाह को देखने के लिए आया था। उसने कहा कि अगर मैं कल तक यहाँ होता तो मैं ज़रूर शिरकत करता। दूसरी जानिब बैरियर्स लगाए गए, कंटेनर्स लगाए गए ताकि लोग शिरकत ना कर सके, लेकिन लोगों का जोश वलवला नहीं तोड़ा जा सका। कराची में मैकडॉनल्ड सीवीयू के ऊपर स्क्रीनिंग दिखानी थी, और वहाँ पे स्क्रीनिंग को रोक दिया गया। आपको मतलब आप जानते होंगे, अगर आप कराची से हैं तो कराची में चाहे मैचेस हों या दीगर इस तरह की कुछ चीज़ें हों तो वहाँ पर स्क्रीनिंग होती है, और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुरे तरीके से क्राउड को इमरान खान साहब के साथ कनेक्ट होने के लिए रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत इनसिक्योरिटी है, बड़ी इनसिक्योरिटी जो हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और ये शर्म का मुकाम है कि मीडिया से ब्लैकआउट किया हुआ है, लोगों को उनके पास जलसों में शिरकत करने से रोकने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ कहा जा रहा है फोटोशॉप पे लोग नहीं है। तो ये बहुत ही बिल्कुल ही फिरौन वाला जो एक सिनेरियो हम वो देख रहे हैं। लेकिन फिरौन की भी आखिर में हलाकत हुई थी और मूसा की ही जीत हुई थी। तो यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि इंशाल्लाह जो बुराई है वो किसी भी तरीके से वो आगे नहीं चलेगी, वो नेस्त नाबूद ही होगी। तो चाहे जितना भी खान साहब को ब्लैकआउट कर लें, या वो सहाफ़ी 2-4 सहाफ़ी हैं जो खान साहब के लिए बात करें, वो भी इसलिए करें क्योंकि वो ट्रुथफुल है,
तोशा खाना के तोहफे हैं वो सिर्फ खान साहब का दिख रहा है। खान साहब ने तो पूरा परसेंटेज अदा करके बाकी का अपने पास रखा है ना। बाकी के जो सारे लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, उनके रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? तो ये बायस नहीं है। और ये दो अहम खबरें थी ट्विटर स्पेस के हवाले से। और इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरीके से खान साहब को रोकने की कोशिश की जा रही है लोगों के साथ कनेक्ट होने में। खैर, वो जो स्लोगन है पीटीआई का, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, उसमें से सिर्फ जो रोक सको तो रोक लो है ना, वो भी बड़ा पावरफुल है और वो जनरली हो चुका है। लोग नहीं रुकेंगे अब, और लोग बुरे तरीके से अब तंग आ चुके हैं। ये जो पुराने हमारे पास जो घिसी पीटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो अब तक क्लेम करती रही, लेकिन उन्होंने 3 साल का जो सवाल का वो ज़रूर क्वेश्चन करें 3 साल की परफॉर्मेंस का, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस का उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, खान के शाहीन है हम, शाहीन है हम। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, 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 खान के शाहीन है हम, शाहीन है हम। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। जीत के नारे यूं गूंजेंगे आसमानों में, उतरेंगे शाही फिजाओं से मैदानों में। जोश का होशकार, हौसले का दम भर के, दिलों को जीतने का जज्बा हम जवानों में। देख लो हम है वही, जीते हैं जिनकी लिखी, हर मुश्किल को पार करके हम दिखाएंगे। आने वाले दिनों के हम नौजवान है पुरअज़म, अज़मत के हम नशा ऐसे छोड़ जाएंगे। बाग है हम, सोच लो तैयार है हम। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। बाग है हम, सोच लो तैयार है हम। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। हम एक आजाद मुल्क हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। खान के शाहीन है हम इनसे दोस्ती कर लेंगे, खान के शाहीन है हम, गुलामी नहीं करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। आओ जी, दलता पुख्ताना दे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सीबीओ पे, मैकडॉनल्ड पे। आपको पता है यहाँ पर आज स्क्रीनिंग होनी थी। इमरान खान साहब का खिताब है जो हम यहाँ से लाइव दिखाएंगे। मेरे साथ राजा अजहर हैं, साबिर हैं, यासिर हैं, शाहिद खट्टर खुद वीडियो बना रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे काउंसलर यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर परवेज साहब, राफे गांची भाई हमारे गांचीपाड़ा से आए हुए हैं। तो हम सब के सब यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि हमारा रास्ता रोका जा रहा है। यहाँ पर हमें स्क्रीनिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम पुरअमन तौर पे यहाँ बैठे हैं। अभी भी हम अपने तमाम वर्कर्स के साथ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ अफ्तार कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप सब के सब यहाँ 7:30 से पहले रोज़ा खोलते ही नमाज़ पढ़ते यहाँ पर आ जाएँ। इंशाल्लाह यहाँ पर हम लाहौर का जो सबसे बड़ा इंशाल्लाह जलसा होगा उसकी लाइव स्क्रीनिंग यहाँ पर हो रही होगी और इंशाल्लाह मिल के देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।